Good morning, student. I am Sharmila, SS teacher in Suraj School, Mahendragarh. Today, I am going to discuss topic globalization and Indian economy in your economics book in 10th class. Okay, today we discuss about the globalization. What do you mean by globalization? सबसे पहले globalization का meaning क्या होता है? What do you mean by globalization? Globalization होता क्या है? जैसे ये टू वर्ड्स हैं, इसके अंदर एक क्या होता है आपका ग्लोबल, ठीक है ना। ग्लोबल इट मीन्स वर्ल्ड, एंड ओरिजिन क्या हो गया, संबंध। जो पूरे वर्ल्ड का आपस में जो संबंध होते हैं, मतलब जो पूरा आपस में जो कनेक्ट होता है, वो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। टुडे जो वर्ल्ड है वो किस में बोलेंगे, हम ग्लोबलाइजेशन में बोलेंगे। टुडे वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस आती है ना, पूरा का पूरा जो टुडे जो पूरा वर्ल्ड है वो किस में आता है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, टुडे जो हम डिस्कस करेंगे, वो सबसे बड़ा रोल किसका है, एमएनसी। किसका आता है, एमएनसी। एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी है। कई बार आपको कॉरपोरेशन भी मिलेगा। ओके, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मल्टीनेशनल कंपनी, क्या होती है, किस किस प्रकार से वो अपना प्रोडक्शन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। जिसका एक से ज़्यादा नेशन के अंदर प्रोडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन। एमएनसी अपने जो ऑफिसेज है, फैक्ट्रीज है प्रोडक्शन के लिए इन द रीजन, वहाँ पर सेटअप करती है। वेयर दे कैन गेट द चीप लेबर, जहाँ पर उसको क्या मिलते हैं, चीप लेबर मिलते हैं, एंड अदर रिसोर्सेज। दिस इज डन सो दैट, वो ऐसा इसलिए करती है कि चीप लोकेशन को वो इस प्रकार से आइडेंटिफाई करती है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि लास्ट में जो उसका प्रोडक्शन आएगा, जो उसका जिस प्रोडक्ट को वो बनाएगी, उसकी जो कॉस्ट बिल्कुल क्या होगी, लो होगी। अगर वो लो कॉस्ट होगी और अगर कंपनी का प्रोडक्ट होता है तो उसकी मार्केटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, व्हाट इज़ एमएनसी। एमएनसी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना। आज के टाइम में जो ट्रेड में सबसे बड़ा जो रोल आता है वो किसका आता है, एमएनसी का आता है। एमएनसी जो अपना प्रोडक्ट बना रही है, बिल्कुल अलग अलग प्रकार की लोकेशन को आइडेंटिफाई करके, ताकि जो उसकी लॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट रहे प्रोडक्ट की, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरी लो, ठीक है। ओके, जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, ठीक है। सपोज करो उसकी जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर होते हैं, यूनाइटेड स्टेट में होते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन कहाँ पर होती है, चाइना के अंदर होती है, क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन क्या है, मतलब सस्ती है। उसके बाद सपोज करो उसको एक जगह पर, सपोज करो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में उसे रिसम्बल्ट किया जाता है उसके प्रोडक्ट को। उसकी जो कस्टमर केयर ऑफिस होते हैं या उसके कॉल सेंटर होते हैं, वहाँ कहाँ पर होते हैं, इंडिया के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एमएनसी क्या करती है, बिल्कुल एक लो लोकेशन को ढूंढ कर अपना जो लास्ट में जो उसका प्रोडक्ट होता है वो उसको इस प्रकार से बनाती है कि लास्ट में जो उसकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है बिल्कुल क्या आए, मिनिमम आए। इस प्रकार से एमएनसी अलग अलग प्रकार से क्या बनाती है, तरीके यूज़ करती है अलग अलग प्रकार से एमएनसी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो अगला आता है इसी टॉपिक के अंदर, कि जो एमएनसी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लोबली प्रोडक्ट होता है। एमएनसी का जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, ग्लोबल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कहता है अपना प्रोडक्ट तैयार कर रही है, ठीक है। जो एमएनसी कंपनियां होती हैं वो ग्लोबल लेवल पे कहते हैं अपना प्रोडक्ट तैयार करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो एमएनसी अपने अलग अलग प्रकार के जो ऑफिस होते हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो कौन कौन से तरीके अपनाती है। सबसे पहले तो एमएनसी क्या करेंगी, एमएनसी इन्वेस्टमेंट करती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमारे पास एक टर्म आती है, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश क्या होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय द असेट। कुछ मनी होती है जिसको हम सपोज करो लैंड खरीदने के लिए, उसके बाद हम इसको बिल्डिंग के लिए मशीन्स वगैरह के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज़ नोन एट इन्वेस्टमेंट। इसे क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट। हमने मनी को इन्वेस्ट किया क्या खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए हमने इनको इन्वेस्टमेंट किया, तो ये क्या कहलाता है, आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जो हमने मनी को इन्वेस्ट किया इसके ऊपर। उसके बाद अगर यही इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा किया जाता है या एमएनसी के द्वारा किया जाता है यही इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके,
ठीक है। तो ये हमारा टोटली सो सारा का सारा आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम कोई मशीन्स लैंड वगैरह को मतलब स्पेंड करते हैं, उस पर मनी स्पेंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। बट अगर यही इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा किया जाता है या किसी एमएनसी के द्वारा किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो एमएनसी होती है, सबसे पहले क्या होता है, एमएनसी सेटअप ऑफिसेस। एमएनसी जो अपने जो ऑफिसेस वगैरह सेटअप करती है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, वो क्या देखती है, इसकी जो लोकेशन होती है बिल्कुल कहाँ होनी चाहिए, क्लोज टू द मार्केट, मार्केट के नज़दीक होना चाहिए वो, मतलब ताकि वो वहाँ पर मार्केटिंग कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडली वो अपना ऑफिसेस कहाँ पर सेटअप करती है, जहाँ पर उसे क्या मिलते हैं, स्किल्ड और क्या मिलेंगे, अनस्किल्ड, दोनों के स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर जो उसे मिलेंगे वो बिल्कुल क्या मिलेंगे, लो कॉस्ट के ऊपर। कैसी कैसी कॉस्ट के ऊपर मिलेंगे, लो कॉस्ट। ओके, लो कॉस्ट पर मिलेंगे, जहाँ पर उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर किस पर मिलेंगे, लो कॉस्ट के ऊपर। नंबर एक, उसके जो एमएनसी के ऑफिसेस होते हैं वो मार्केट के पास में होते हैं, अपने ऑफिसेस सेटअप करती है, उसे वहाँ पर जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिलते हैं बिल्कुल लो कॉस्ट के ऊपर मिलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं, जो अदर फैक्टर्स होते हैं, वो भी वहाँ पर क्या होते हैं, चीप कॉस्ट पर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ओके। तो इस प्रकार में वो लास्ट में क्या होती है, अपनी बिल्कुल चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन को देखते हुए एमएनसीज अपने ऑफिसेस को क्या करती है, सेटअप करती है। एमएनसी का जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका आता है, आपका एमएनसी कंपनी का आता है। ओके। तो एमएनसी कंपनी का सबसे बड़ा रोल आता है इसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। उसके बाद भी नेक्स्ट आता है, एमएनसी क्या करती है, वो दूसरी कंपनीज के साथ कहता है जॉइंटली काम करती है, जॉइंटली तरीके से क्या करती है, काम करती है एमएनसीज के साथ में। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, एमएनसी कंपनी जो होती है, एमएनसी कंपनी क्या करती है, अपनी लोकल कंपनी के साथ में, कोई भी लोकल कंपनी होती है उसके साथ में क्या होती है, वो जॉइंटली तरीके से क्या करती है, काम करती है। ठीक है। और जैसे वो किसी भी कंट्री में जाती है तो वहाँ की जो लोकल कंपनी से जॉइंटली तरीके से क्या करेगी, उससे काम करेगी, जॉइंटली तरीके से उसे काम करेगी। और उसका जो सारा का सारा जो मार्केट होता है वो किसको मिलता है, एमएनसी को मिल जाता है। ठीक है ना। बट उस लोकल कंपनी को इससे क्या बेनिफिट होगा, जो लोकल कंपनी होती है उसको क्या बेनिफिट होता है, लोकल कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या बेनिफिट होगा, नंबर फर्स्ट उसे क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले कि उसको वो मनी प्रोवाइड करवाती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए एमएनसी उसे क्या देती है, मनी प्रोवाइड करवाएगी, सबसे पहला कंडीशन। उसके बाद में सेकेंडली क्या आता है, एमएनसी माइट ब्रिंग देम विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो अपने साथ में कहता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती है, जो लोकल कंपनी को कहता है उसकी टेक्नोलॉजी का भी उसे क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार से जो लोकल कंपनी होती है वो एमएनसी के साथ में हाथ मिला लेती हैं और दोनों कंपनियों को आपस में क्या होता है, फ़ायदा होता है। एमएनसी को पर्टिकुलर जो कंपनी होती है, लोकल कंपनी होता है, उसका मार्केट मिल जाता है और उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी होती है उसको एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है, जो लोकल कंपनी को एक एमएनसी के साथ काम करने का उसे क्या होता है, मौका मिलता है। इस प्रकार से जो हमने आज टोटल जो टॉपिक हमने आज पढ़ा इसके बारे में, सबसे पहले जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जो पूरा ग्लोबल का आपस में जो लाइजन होता है, संबंध होता है, वो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। आज का टुडे जो वर्ल्ड है वो कहता है आज जो टाइम है वो किसका, ग्लोबलाइजेशन का है। बहुत सारे जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो एमएनसी है वो ट्रेड में अपना रोल प्ले कर रही है, एक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कहता है इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिससे हमारे मार्केट के अंदर कहता है प्रोडक्ट की वैरायटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। हमें अलग अलग प्रकार के ब्रांड के प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। पहले हमारे पास क्या होता था, 1 या 2 प्रोडक्ट ही मार्केट में अवेलेबल होते थे, बट अब क्या है, आप देखोगे बहुत सारे कहते हैं कि हज़ारों की वैरायटी में आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मार्केट में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ओके। तो आज हमने जिसके बारे में डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में एमएनसी का रोल क्या है, एमएनसी अपने ऑफिस कहाँ कहाँ पर सेटअप करती है, एमएनसी किस पर इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है। और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से हमारे जो पूरी मार्केट है क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके।